साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 19, अध्याय 3 श्लोक संख्या 19। कल हमने इंग्लिश में पढ़ा था, आज हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। सभी श्लोक रिपीट करिए। तस्माद् असक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर। असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्माद् असक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर। असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्माद् असक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर। असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। हरे कृष्णा। प्लीज हिंदी में पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्मा परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेष वादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या हिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की छुट्टी के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कर्म कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं होती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कर्म करता है।
अतः वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रह जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। हम श्लोक नंबर 20 भी पढ़ेंगे। सभी श्लोक रिपीट करिए। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Even kings like Janak and others attended these perfectional states by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of education, the people in general, you should perform your work. Yes, Shri Krishna. हरे कृष्णा। जी पढ़ को और पढ़ सकता है? हाँ पढ़िए। Perfect. Kings like Janak and others were all self-realized souls. Consequently, they had no obligation to perform the prescribed duties in the Vedas. Nonetheless, they performed all prescribed activities just to set examples for the people in general. Janak was the father of Sita and father-in-law of Lord Sri Ram. Being a great devotee of the Lord, he was transcendently situated. But because he was the king of Mithila, a subdivision of Bihar province in India, he had to teach his subjects how to fight righteously in battle. He and his subjects fought to teach people in general that violence is also necessary in a situation where good arguments fail. Before the battle of Kurukshetra, every effort was made to avoid the war, even by the Supreme Personality of Godhead. But the other party was determined to fight. So, for such a right cause, there is a necessity for fighting. Although one who is situated in Krishna consciousness may not have any interest in the world, he still works to teach the public how to live and how to act. Experienced persons in Krishna consciousness can act in such a way that others will follow. And this is explained in the following verse. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। गुरुजी मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़िए।
जैसे राजाओं ने केवल नित्य कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वह वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी। किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान सिखाने कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे संदर्भ के लिए युद्ध करना आवश्यक थे। यद्यपि कृष्ण भगवान भक्ति व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कर्म करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत ने अनुभवी व्यक्ति उस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे आज हमने जो 2 श्लोक पढ़े 19 और 20, इसमें असक्त होकर सतत कार्य करने की संस्तुति की गई है। तो ये दोनों शब्द समझना बहुत ज़रूरी है, असक्त और सततम। तो ऐसा एक श्लोक हमने पहले भी पढ़ा है दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। उसमें भी भगवान कहते हैं कि हमें कर्म करने का अधिकार है, पर कर्म फल को भोगने का अधिकार नहीं है। हमें कर्म फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ना ही कर्म फल मिलने पे ये सोचना चाहिए कि इसको मेरी वजह से मिला है और मेरे कर्म के वजह से मिला है, इसका भोक्ता मैं हूँ, और हमें अपने कर्म को रोकना भी नहीं है। तो वही जो दूसरे अध्याय में भगवान ने सिखाया है अर्जुन को, वही यहाँ पे फिर से भगवान सिखा रहे हैं। असक्तः सततम। असक्तः मतलब कि हमें उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि ये कर्म मैंने किया है तो इसका भोक्ता मैं हूँ। हमें ये सोचना है कि ये कर्म मैंने कृष्णा के लिए किया है। हमें हमेशा ये सोचना है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हम गुरु के लिए और कृष्णा के लिए कर रहे हैं, उसके भोक्ता वही है, और उसका जो फ़ायदा नुकसान है वो सब कृष्णा और गुरु देखते हैं। मुझे अपने कर्म करने का अधिकार है और उसमें मुझे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और सततम शब्द भी उपयोग किया गया है यहाँ पे, जैसे उस श्लोक में हमने पढ़ा था कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसमें आखिरी श्लोक है माते संगोस्त्व कर्मणि। तो कर्म नहीं करने में भी हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए सतत कर्म करते रहना है, कोई ना कोई सेवा करते रहना है भगवान की, खाली नहीं बैठना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए ये पूरा सिस्टम बनाया है इस्कॉन में। सुबह उठना, मंगल आरती करना, 16 माला जाप करना, 16 माला करने के बाद भगवान को भोग लगाना, भोग लगा के फिर प्रचार करना भगवान के नाम का, कीर्तन करना और गीता का प्रचार करना, लेक्चर लेना, और पूरे दिन हमें कोई ना कोई सेवा करते रहना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ भी लिखे हैं और इतने सारे लेक्चर भी दिए हैं कि हमें अपने मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए कभी। हमेशा गीता पढ़ते रहना चाहिए, गीता के बारे में सुनते रहना चाहिए,
प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते रहना चाहिए, उनके ग्रंथ को पढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, करीब 80 से 90 ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, और इतने सारे उन्होंने लेक्चर भी दिए हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम 24 घंटे उनके लेक्चर सुनते रहें, उनके ग्रंथ को पढ़ते रहें और किसी भी तरह से इसका प्रचार करने का प्रयास करते रहें। तो अगर हम अपना 24 घंटे पूरा इसमें लगा देते हैं तो फिर हमारा मन माया की तरफ कभी नहीं जाएगा और हमें पूर्ण कृपा मिलेगी कृष्ण की और प्रभुपाद जी की। जो भगवान को और गुरु को एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल सकता, उसी को भगवान पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़े टाइम भक्ति करेंगे और बाकी टाइम माया में रहेंगे। इस तरह की आधी अधूरी भक्ति जो है वो हमें बांध के रखती है संसार में। हम मुक्त नहीं हो सकते, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल होता है। पर श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। उन्होंने 90 ग्रंथ लिखे हैं, हर भाषा में उसको अनुवाद करवाया है। उन्होंने इतने सारे लेक्चर दिए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और सभी भाषाओं में। और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है हम सबके पास बहुत अच्छा मौका है कि हम उनके ग्रंथ को पढ़ते रहें, उनके लेक्चर सुनते रहें, उस पर चर्चा करते रहें, उस पर प्रश्न और उत्तर हम करते रहें, इसका प्रचार करते रहें जितना ज़्यादा हो सके उतना। और इस तरह से अगर हम 24 घंटे का हर मिनट और हर सेकंड श्रीला प्रभुपाद जी की सेवा में, उनके स्मरण में, उनकी किताबें पढ़ने में, उनका लेक्चर सुनने में, प्रचार करने में, हरे कृष्ण जपने में, प्रसाद बनाने में, हर तरह से अगर हम 24 घंटे हर सेकंड ये करते रहते हैं, इसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है श्रवण करना और कानों से सुनते रहना प्रभुपाद जी की वाणी। तो प्रभुपाद जी की वाणी इतनी शक्तिशाली है कि अगर हम उसको सुनते रहते हैं दिन भर तो मन में से सारी माया निकल जाती है और मन के अंदर जितने विकार है वो सब साफ हो जाते हैं। तो ये वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, हमारे मन से पूरी तरह से सब कुछ साफ होना, पूरे मन में सारे गलत संस्कार जो है, गलत विचार जो है, वो पूरी तरह से साफ होना बहुत मुश्किल काम है। और अगर हम प्रभुपाद जी की मदद नहीं लेंगे तो हमको बहुत जन्म लग जाएंगे अपने मन को साफ करने में। पर प्रभुपाद जी ने ऐसी कृपा की है और इतने उन्होंने शक्तिशाली लेक्चर और ग्रंथ दिए हमें, और उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली जो महामंत्र है वो भी प्रभुपाद ने हमको दिया है और आदेश दिया है कि हमें इस माला को कम से कम 16 माला करनी है और 16 माला के बाद भी हमें इसको जपते रहना है हमेशा। तो कानों से सुनते रहना है और अपनी ज़बान से जपते रहना है। तो ये इतना शक्तिशाली एक इतना शक्तिशाली योग है कि इससे मन के अंदर सारा जो पाप है, सारे गलत विचार जो है वो एक एक करके साफ हो जाते हैं और हम फिर पवित्र बन जाते हैं। हमारे विचार और हमारा आचरण और हम जो कार्य करते हैं सब कुछ पवित्र हो जाता है और फिर हमें आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ और मुझे भगवान कृष्ण का नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है, प्रचार करना है, भोग बनाना है भगवान के लिए। इस तरह से जो 5-6 एक्टिविटीज़ है इसको हमें रोज़ करना है। कम से कम दिन में जितने भी टाइम हम जागते हैं, अगर 24 घंटे में से आप 6 घंटे या 7 घंटे सोते हैं तो बाकी 16-17 घंटे आपको केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए और नाम लेना चाहिए और कोई ना कोई सेवा करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ तक कि हम जब रात को सोते हैं तभी भी महामंत्र लगा के सोना चाहिए। तो इसी को कहते हैं असक्त कर्म समाचर और सततम। और इसके आगे भी 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो हमको ये मनुष्य शरीर मिला ही है भगवान की उपासना करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उनके सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए,
उनकी सेवा करने के लिए। ये शरीर, मनुष्य का शरीर हमको इसी काम के लिए मिला है और इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो दिन के जितने घंटे आप ये करोगे, जितना ज़्यादा करोगे, उतना जल्दी आप माया से बाहर निकल जाओगे और आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा कभी कोई नाश नहीं कर सकता, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, मुझे बुढ़ापा नहीं आ सकता, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं इस शरीर के अंदर रहता हूँ और इस शरीर के अंदर रहकर इस शरीर का मुझ पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर मेरा कपड़े की तरह है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैल लग जाता है या फट जाते हैं, तो हम उसको चेंज करके नए कपड़े पहन लेते हैं। तो ये हमारा जो शरीर है, ये भी एक कपड़े की तरह है। किसी ने पुरुष का शरीर पहना हुआ है, किसी ने स्त्री का शरीर पहना हुआ है और अलग अलग योनियां हैं, 84 लाख। तो ये सब अलग अलग टाइप के कपड़े हैं। और तो ये सब अलग अलग टाइप के कपड़े हैं। हमें अपने कर्मों के हिसाब से शरीर मिलता है अलग अलग योनियों में और हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फिर से मौका मिलता है आगे कोई कर्म करने का। तो अगर हमारे कर्म भगवान से जुड़े हुए हैं, अगर हमारे कर्म भक्ति वाले हैं और भगवान के लिए हम कर रहे हैं, तो फिर हम इस शरीर रूपी कपड़े से हम मुक्त हो जाते हैं। हमें फिर इस कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम आत्मा के रूप में रह सकते हैं। और जो आत्मा के रूप में रहता है उस पे संसार का कोई असर नहीं होता है, वो बस भगवान के लिए कार्य करता है और इस तरह उसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे अर्जुन से भी यही कहा जा रहा है कि उसे भगवान के लिए युद्ध करना है, उसे खुद के लिए नहीं करना है। उसको वैसे भी अर्जुन को खुद के लिए कुछ नहीं करना था, पर भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम्हें करना है मेरे लिए, भगवान के लिए करना है। और भगवान के लिए जो करता है उसको कभी भी माया नहीं पकड़ सकती, वो हमेशा भगवान की सेवा करता रहता है। तो ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस ज्ञान को हम समझेंगे और फॉलो करेंगे तो फिर हमारा जीवन सफल हो सकता है। नहीं तो हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि मुझे जन्म क्यों मिला है और ये जीवन का मतलब क्या है, एक्चुअली मुझे करना क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, लाइफ का मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे, हमारी बुद्धि कभी भी क्लियर नहीं होगी, बुद्धि कभी साफ़ नहीं होगी, मन कभी साफ़ नहीं होगा और हम अशुद्ध रहेंगे हमेशा और इसी तरह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। तो मनुष्य शरीर मिला है इस चक्र से बाहर निकलने के लिए, ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है। ये ध्रुव महाराज भी कहते हैं, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जो शरीर है ये हमेशा नहीं रहेगा, पर अगर इस शरीर के रहते रहते आपने भक्ति शुरू कर दी, भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान के नाम का प्रचार, कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की इतनी सारी लीलाएं हैं, भगवान ने इतनी सुंदर लीलाएं की हैं कृष्ण के रूप में, तो ये सारी लीलाएं सुनते रहना चाहिए। और ये मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है, भगवान के लिए, भगवान के बारे में सुनना, उनका नाम लेना और उनके बारे में प्रचार करना। तो आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी इंद्रियां, शरीर में जैसे 10 इंद्रियां होती है, 2 आँखें, 2 कान, नाक, ज़बान, त्वचा, हाथ, पैर, जनेंद्रिय और मलद्वार। और ज़बान के 2 काम होते हैं, एक तो स्वाद लेना और एक तो बोलना। तो ये कर्म इंद्रिया भी है और ज्ञान इंद्रिया भी है। हम अपनी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं खाना चखने के लिए और दूसरा है हम ज़बान को इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। तो ज़बान के 2 काम हैं, ज्ञान भी प्राप्त होता है ज़बान से और आप बोल भी सकते हैं। तो ये कर्म इंद्रिया भी है, ज्ञान इंद्रिया भी है और इस तरह 10 इंद्रियां हैं शरीर में। उन 10 इंद्रियों से ऊपर है
हमारा मन से ऊपर है हमारी बुद्धि से ऊपर है आत्मा। मतलब मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास मन है, मेरे पास इंद्रियां हैं और मेरे पास शरीर है। तो ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इसका स्वामी भगवान है, क्योंकि भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है, भगवान ने इंद्रियां दी है, भगवान ने मेरा मन और बुद्धि दिया मुझे। तो ये भगवान ने हमको दिया हुआ है और इसे हमें भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। अपना बुद्धि, मन, शरीर, इंद्रियां सब कुछ भगवान की सेवा में इस्तेमाल करनी है। तो इसी को बुद्धि कहते हैं, इसी को अध्यात्म कहते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियों को, शरीर को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। तो अर्जुन से यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उसे बस भगवान के लिए कर्म करना है, उसे चिंता नहीं करनी है कि इससे क्या होगा और इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। उसे बस भगवान के कहने के अनुसार उसे युद्ध करना है, और अगर वो भगवान के कहने के अनुसार युद्ध करेगा तो वो हमेशा मुक्त रहेगा। युद्ध का क्या परिणाम होगा और कौन जिएगा कौन मरेगा, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। उसे अपना कर्तव्य पूरा करना है भगवान के लिए। ये शिक्षा अर्जुन को जो दी गई है यहाँ पे, ये अर्जुन के माध्यम से हम सबको दी गई है कि हम सबको भगवान के लिए कर्म करना है। और यहाँ पे जो अगले श्लोक में जो उदाहरण दिया है जनक महाराज का, ये भी बहुत सुंदर उदाहरण है। जनक महाराज इतने महान थे कि जब उनको वैकुंठ जाने का मौका मिला तो जनक महाराज ने कहा कि मेरी प्रजा के बिना मैं नहीं जाऊंगा वैकुंठ में। तो जो यमदूत है उन्होंने बताया जनक महाराज को कि उनके जो प्रजा है वो सब नरक में कष्ट भोग रहे हैं। तो जनक महाराज ने कहा कि अगर मेरी प्रजा नरक में कष्ट भोग रही है तो मैं कैसे वैकुंठ जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सारे पुण्य और सारा जो कुछ मैंने किया है सब मेरी प्रजा को अर्पित कर दो और उन्हें इस माया से, इस नरक से बाहर निकालो। तो जनक महाराज के कहने पे उनके सारे पुण्य जो है उनकी प्रजा को दे दिए गए और उनकी प्रजा सारी नरक से मुक्त हो गई और सब वैकुंठ की तरफ जाने लगे। तो इसको कहते हैं राजा, इसको कहते हैं पिता, जो प्रजा के बारे में सोचता है और प्रजा की रक्षा और प्रजा की खुशहाली के बारे में सोचता है और सचमुच अपना सब कुछ उनको दे देता है उनकी खुशहाली के लिए। तो इसीलिए जनक महाराज का नाम भी गीता में आता है। जनक महाराज सीता माता के पिता है और सीता माता के पिता हैं और प्रभु रामचंद्र के ससुर हैं। तो अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, भगवत गीता में रामायण का उल्लेख है और कई बार लोग कहते हैं कि कृष्ण तो बाद में आए थे तो उनको राम जी के बारे में कैसे पता। तो भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, उनको सबके बारे में पता है और ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान नहीं जानते हैं। भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक है और वो हर एक आत्मा को जानते हैं और वो भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जानते हैं। इसीलिए भगवान से कोई बात छिपी नहीं है। भगवान सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है भगवान। और इसीलिए भगवत गीता का ये जो ज्ञान है इसको देने के अधिकारी सिर्फ कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो आदि पुरुष है, उनको सब कुछ पता है। और भगवान स्वयं अर्जुन के गुरु बन के यहाँ पे उसको शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए अर्जुन को किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही नियंत्रण में सब कुछ है, तो तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों युद्ध नहीं कर रहे हो। तुम्हें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं ही सृष्टि का मालिक हूँ, सारी सृष्टि मैंने ही बनाई है और तुम्हें बस मेरी सेवा के लिए युद्ध करना है और दुश्मन का नाश करना है। तो इस तरह से अर्जुन को ये ज्ञान दिया गया और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ज्ञान दिया गया, क्योंकि अभी हमारी श्रद्धा बहुत कच्ची है। हम छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं,
हम कभी कभी कर्म करना ही छोड़ देते हैं और हमको पता नहीं चलता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब तक हमको पता नहीं है जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण की सेवा है और भक्ति है, तब तक हम गलत जगह पर ही सेवा करते रहते हैं और हमें दुख ही मिलता है, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा ही मिलता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने स्पष्ट कहा है गीता में 18वें अध्याय में आखिरी में कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। तो इसीलिए इस मार्ग पे, भक्ति वाले मार्ग पे, हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान हमारी रक्षा करते हैं, स्वयं भगवान हमको बुद्धि देते हैं और सफलता भी देते हैं, क्योंकि सफलता भी भगवान के हाथ में है। हार या जीत, अच्छा या बुरा, किसको क्या सज़ा मिलेगी, कौन भोग करेगा, कौन किसको सज़ा मिलेगी, ये सब भगवान निर्णय लेते हैं, क्योंकि सबके स्वामी, सबके परमात्मा और जो सबसे बड़े भोक्ता हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। वो ही हर यज्ञ और तपस्या के भोक्ता है। तो ये भगवान ने 5वें अध्याय में कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम ये सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान गीता के 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में कहते हैं, 29 नंबर श्लोक में, कि हे अर्जुन, जो मुझे सभी यज्ञ और तपस्या और सभी लोकों का महेश्वर ईश्वर जानते हैं कि मैं ही पूरी सृष्टि का, सारे लोकों का स्वामी हूँ, इस तरह से जो कृष्ण भगवान को जानता है, उसके मन में कभी भी श्रद्धा की कमी नहीं होती। वो हमेशा भगवान में श्रद्धा रखता है और उसे पता है कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा के लिए तैयार है और वो मुझे सारी सुविधाएं भी दे सकते हैं अगर मैं उन सुविधाओं को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये समझना है कि जब हम भगवान के लिए करते हैं कोई भी सेवा, तो फिर हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हम अच्छे और बुरे और हार या जीत या कोई भी जो द्वंद्व है, सभी द्वंद्वों से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि एक ही सत्य है, भगवान कृष्ण ही सत्य है, भगवान की सेवा ही सत्य है। और जब हमको पता चल जाता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही पूरे दुनिया के मालिक हैं और उन्हीं के लिए मुझे सब कुछ करना है, उन्हीं का नाम लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं, पूरी तरह भगवान कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, तो फिर संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको गिरा सके या आपको नुकसान पहुंचा सके। सब कुछ आपके पक्ष में आ जाता है अगर आप कृष्ण भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। पर हमारे जीवन में प्रॉब्लम इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि भगवान थोड़ी आएंगे मुझे बचाने के लिए, पर सच्चाई ये है कि भगवान खुद भी आ सकते हैं। वो आपको परेशानी से बचाने के लिए ज़रूरी नहीं कि उनको नीचे आना पड़ेगा, वो किसी भी और तरीके से आपको बचा सकते हैं, पर फिर भी वो नीचे आते हैं और दर्शन देते हैं भक्तों को, क्योंकि भक्त हमेशा उनको देखने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा उनकी प्रशंसा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें भी वैसा बनना है, हमें कर्म भगवान के लिए करना है, हमको सब कुछ भगवान के लिए करना है और मन में और कोई विचार नहीं होना चाहिए भगवान के अलावा। हमें 24 घंटे हर सेकंड हर मिनट भगवान के बारे में ही सोचना है। अब किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कैसे पॉसिबल है? तो वो तब पॉसिबल है जब आप प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते रहोगे और उनका ग्रंथ पढ़ोगे। ये दो प्रक्रिया ऐसी है शक्तिशाली कि आपको तुरंत साक्षात्कार हो जाएगा कि भगवान है, प्रभुपाद जी है, उन्होंने मुझे हरे कृष्ण महामंत्र बताया है और मुझे इसको जपते रहना है मन को शांत करके, और ये जपने से मन वैसे भी शांत हो जाता है। तो इसीलिए यही सबसे उत्तम तरीका है कलयुग में कि हम भगवान का नाम जपें और गीता पढ़ें, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ें, उनका लेक्चर सुनते रहें और मन को कभी खाली नहीं छोड़ना है।
ये सबसे बड़ा मैसेज है कि मन को बिना भगवान की भक्ति के, बिना भगवान के नाम के मन को कभी खाली नहीं छोड़ना है। तो ये शिक्षा यहाँ पे अर्जुन को दी जा रही है। यहाँ पे श्लोक संख्या 19 और 20 में कोई प्रश्न या डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। जैसे हम नॉर्मल भक्ति करते तो इतना भगवान को याद नहीं कर पाते, पर मैंने जैसे हरि कथाओं में ये पढ़ा कि जो कंस था या रावण था, ये मतलब इन्होंने भगवान से वैर रखा, उस वैर के परिणाम स्वरूप इनको मारे गए युद्ध में। लेकिन इनको ये हमसे ज्यादा याद रख पाए भगवान को, क्योंकि कंस को तो भगवान हमेशा दिखते ही थे। तो हम भगवान को अगर नॉर्मली वैसे याद करना चाहें प्रेम पूर्वक, तो ऐसा कोई तरीका कि हम 24 घंटे लगातार हमारे मन से निकले ही ना भगवान? हाँ, वो तरीका ऑलरेडी मैंने बताया लेक्चर में कि कंटिन्यूअस प्रभुपाद जी की किताब और उनका लेक्चर सुनते रहना है और महामंत्र उनका चलते रहना चाहिए। हमारे कानों में उनकी आवाज़ पड़नी चाहिए। तो प्रभुपाद जी की कंटिन्यूअस मतलब पहला पॉइंट कंटिन्यूअस लेक्चर सुनना चाहिए, फिर उनके जो प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा महामंत्र है वो सुनना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी की वॉइस बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी बुक भी पढ़नी है और उनके आवाज़ में जो लेक्चर और कीर्तन रिकॉर्डेड है उनकी आवाज़ सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। प्रभुपाद जी की जो आवाज़ है वो गोलोक से नीचे आई है। तो गोलोक में भी निवासी होते हैं, वहाँ पे भी वो बोलते हैं, उनकी भी आवाज़ होती है। तो प्रभुपाद जी की आवाज़ दिव्य है, गोलोक से नीचे आई है। तो प्रभुपाद जी की आवाज़ सुनते रहना बहुत इम्पोर्टेंट। चाहे आपको लेक्चर समझ में भी ना आए, पर आप उनकी आवाज़ सुनते रहो। और एक मंत्रा बॉक्स है हमारे पास, अभी आ चुका है वृंदावन से। आप कल अगर प्रोग्राम में आएंगे संडे के तो आप ले सकते हैं। उसमें प्रभुपाद जी की आवाज़ में सारे मंत्र रिकॉर्डेड हैं। हाँ, एक मेरे पास भी, मैंने भी एक ले रखा है, बॉक्स है मेटल का, उसमें हरे कृष्णा महामंत्र है प्रभुपाद जी की आवाज में, और जो वहाँ के डिवोटी है उनकी आवाज में, और जगजीत सिंह की आवाज में भी हरे कृष्णा महामंत्र। नहीं, वो ठीक है, सब मिक्सिंग है वो। पर आप ये वाली मशीन ले जाओ जिसमें केवल प्रभुपाद जी का है। और ठीक है, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी बुक पढ़ने का, उनके लेक्चर सुनने का, क्योंकि उनके जो लिखे हुए शब्द है और उनके जो बोले हुए शब्द हैं वो ही मन को शांत कर सकते हैं और भगवान में लगा सकते हैं। तो मैं जैसे लेक्चर सुनता हूँ वैसे तो अब यहाँ पे लेक्चर रोकना पड़ेगा, टाइम पूरा हो गया है। आपको क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। और ठीक है प्रभु जी, जी जी महाराज। आज हम यहीं पे रोकना पड़ेगा। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवद गीता रूप की जय।